हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरदास मान साहब का एक न्यू एल्बम आया है जिसका नाम है साउंड ऑफ सॉइल, मिट्टी दी आवाज या मिट्टी की आवाज। तो उसके बारे में हम वीडियो के अंदर बात करेंगे, साथ में कुछ आपको चीजें जो अननोन फैक्ट है उस जो एल्बम के बारे में। क्योंकि वैसे तो आपको शायद पता होगा कि कितने सालों बाद 2017 के अंदर पंजाब आया था, उसके बाद में लगभग 4-3-7 साल बाद ये एल्बम उन्होंने रिलीज किया है। पंजाब भी मई में आया था, मतलब 7 साल से भी ऊपर का जो समय हो चुका है इस एल्बम को मतलब आने का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ चीजें आपको बताएंगे इस एल्बम के बारे में, कुछ आपको जो सॉन्ग्स है उसकी मतलब क्या कुछ है, क्या सॉन्ग है, क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में आपके साथ में बात करूंगा। और साथ में अभी इस जो एल्बम के दो वीडियोस मतलब रिलीज हो चुके हैं, मैं ही झूठी और लगिया ने मोजा। उसके अलावा दो जो लिरिकल वीडियो रिलीज हुए हैं जो कि है एक तो माँ बोली पंजाबी वे सोनिया। अब इसके अंदर क्या होगा कि अब चिट्टे चिट्टे दंदा जो सॉन्ग है उसका टीजर आ चुका है। लगभग 8-9 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उसका वीडियो नहीं आया है। हालांकि इतना टाइम नहीं लगता। तो इस एल्बम के बारे में शुरुआत से बात करते हैं। तो एल्बम 3 अक्टूबर को नवरात्रा जब स्थापना होता है उस दिन ये एल्बम रिलीज हुआ। तो इस एल्बम की कुछ चीजें मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। तो इसका जो म्यूजिक है वो जतिंदर शाह ने दिया है और लिरिक्स खुद गुरदास मान साहब के हैं। और जो इसका प्रोडक्शन है वो साई प्रोडक्शन है, और जो म्यूजिक का कोलैबोरेशन है वो स्पीड रिकॉर्ड्स और टाइम्स म्यूजिक का इनके साथ में जो कोलैबोरेशन है। और जो अपने चैनल पे इसके जो वीडियोस वगैरह को रिलीज किया है वो स्पीड रिकॉर्ड्स खुद ने रिलीज किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले सॉन्ग की, जो कि मैं ही झूठी। तो जैसे मैंने इंटरव्यू में इनके बारे में सुना था, जो ये सॉन्ग है इन्होंने लगभग जितने सॉन्ग थे जो, क्योंकि मान साहब की जब जतिंदर शाह से बात हुई उससे पहले की थोड़ी स्टोरी बता दूं कि मंजीत मान को एक काफी समय पहले कोई काम पड़ा था किसी चीज से रिलेटेड। तब जो सोनू इनके जो स्पीड रिकॉर्ड्स के मालिक है, तो वो उनके साथ आके खड़े हो गए थे, भाई मैं आपकी हेल्प करूंगा, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे किसी मर्जी तरीके की हेल्प हो। तब मंजीत मैडम ने कहा था कि हम आपके साथ नेक्स्ट एल्बम जरूर करेंगे। जो उनका एल्बम था वो सागा के साथ में आया था पंजाब 2017 के अंदर। तो इस ये वीडियो खत्म हो जाए, नेक्स्ट हम रिवर्स में चलेंगे, पंजाब एल्बम के भी कुछ अननोन फैक्ट्स आपको बताऊंगा। तो इसके अंदर देखो क्या है कि उन्होंने ऐसे कहा था कि हम आपके साथ काम करेंगे, मंजीत मान जी ने। तो उन्होंने अपनी बात पूरी की, मान साहब के साथ बात किया कि भाई, क्योंकि मान साहब का जो मोटो है लाइव शो, मूवीज बिल्कुल पसंद नहीं करते मतलब करना। और जो ये वीडियोस वगैरह होते हैं, एल्बम इनको निकालना पड़ता है। हालांकि एक बात बताऊं, गुरदास मान साहब के पास इतने सॉन्ग लिखे हुए हैं, अगर ये हर साल एक एल्बम निकाले तो लगभग 20-25 साल तक लगातार ये एल्बम निकाल सकते हैं। तो इनके पास इतना सॉन्ग्स का कलेक्शन है, इतने इतने अच्छे सॉन्ग का कलेक्शन है। लेकिन देखो इनकी जो शोज की व्यस्तता, मैंने एक बार पता किया था कि अगर इनका शो बुक करवाना हो तो लगभग 6 या 7 महीने का वक्त लग जाता है, क्योंकि इनकी ऑटोमेटिकली जो बुकिंग वगैरह चलती रहती है। तो उस वजह से ये क्या करते हैं कि बस ये इनका एक एल्बम निकालने का एक मोटो होता है कि हाँ हम मार्केट में अभी हैं। शोज वगैरह इनके सभी पसंद करते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन होता है कि हम मार्केट में अभी भी बने हुए हैं, हम हैं। और हालांकि कोई भी जैसे मूवीज आती है तो उनका एल्बम आता है, उसके अलावा कोई भी आर्टिस्ट कभी भी मतलब काफी साल से कोई भी एल्बम नहीं निकाल रहा है सिंगल ट्रैक। हालांकि मान साहब ने भी अपने जो खुद के चैनल के ऊपर सिंगल ट्रैक्स वगैरह भी निकाल देते हैं, चिंता ना कर यार, निमाणिया दमान, उससे पहले एक साथ में एक आया था बुलावा है सलीम मर्चेंट जो उनका चैनल है। तो अब सीधा आते हैं अपने इस एल्बम के ऊपर। तो एल्बम का नाम है साउंड ऑफ सॉइल। तो इसके अंदर तो जो मंजीत मान की बात हुई तो मान साहब को उन्होंने फोर्स किया कि अब वक्त है, हमें एक एल्बम निकालना चाहिए, क्योंकि यूएसए का टूर चल रहा है फिलहाल उनका, उससे पहले हमें एक एल्बम कर लेना चाहिए। भाई ऐसे तो मेरे से सॉन्ग वगैरह लिखे नहीं जाएंगे, क्योंकि इतनी व्यस्तता थकावट। तो उससे पहले ऐसी चीजें हुई थी कि मान साहब कुछ थोड़ा सा शारीरिक रूप से बीमार भी पड़ गए थे, जो कि शायद कई लोगों को ना पड़ा हो, क्योंकि सफर वगैरह बहुत करना पड़ता है इनको। तो थोड़े बहुत ऐसे बीमार थे मान साहब। तो मान साहब ने कहा कि मुंबई जाएंगे, स्टूडियो के अंदर बैठ के ही हम जो पूरा एल्बम तैयार कर सकते हैं। तो मान साहब मुंबई गए जतिंदर शाह जी के स्टूडियो के अंदर। उसके बाद में जो इन्होंने क्या किया कि साथ में बैठ के जैसे कंपोजिशन वगैरह बनाना शुरू किया। तो उसी तरीके से इन्होंने ये पूरा जो एक
क्या कह लीजिए कि एल्बम तैयार किया। और इसमें से मैं आपको बता दूं कुछ चीजें, लगभग वैसे तो इसके अंदर जो अभी चीजें लिखी गई है वो मैं आपको बता दूं। अभी चीजें जो लिखी गई है, मैं ही झूठी सॉन्ग है वो अभी लिखा गया है, ठीक है। और वे वे सोनिया सॉन्ग। लिखे गए हैं, और विदेशानु सॉन्ग अभी लिखा गया। और टप्पे, जो ये 4 सॉन्ग, 1, 2, 3, 4, हाँ, 5 सॉन्ग अभी लिखे गए हैं, बाकी 4 सॉन्ग है जो पुराने हैं। मतलब जो फ्रेश लिखे गए हैं वो 5 सॉन्ग है। टोटल 9 सॉन्ग है इसके अंदर। और जैसे मान साहब ने बताया था नवरत्न, तो उसमें से 4 सॉन्ग है वो ओल्ड है, पुराने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं ही झूठी सॉन्ग है, और इसका जो उसका म्यूजिक जतेंद्र शाह, लिरिक्स गुरदास मान, और जो वीडियो शूट किया था तो उसकी डायरेक्टर मंजीत मानती। तो ये तो नॉर्मली एक लिखा गया सिंपल सा, ये तो मान साहब के लिखने का बाएं हाथ का खेला है ऐसा सॉन्ग लिखना। उसके बाद में जो लगिया ने मोचा सॉन्ग है वो है एक नातिया कला, जो कि एक पाकिस्तानी, मुझे नहीं पता कि किस सिंगर ने गाया था। तो वो उनका नातिया कलाम बहुत ज्यादा स्लो होता था, और मान साहब ने उसको रीअरेंज करके कंपोजिशन एक नई तैयार करके नातिया कलाम, जो एक सॉन्ग है नातिया कलाम, एक तरीका होता है किसी गाने को गाने का, तो वो नातिया कलाम होता है। और लगिया ने मुझे उसी तरीके से बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाया गया है। तो ये एक ट्रेडिशनल सॉन्ग है, पुराना सॉन्ग है। और चिट्टे चिट्टे दंदा, ये जो सॉन्ग है, इसका मान साहब ने आपको कई बार उसके अंदर इंटरव्यू वगैरह में बताया होगा कि किस तरीके से जो ये सॉन्ग लिखा गया। तो ये सॉन्ग मैंने पहली बार सुना था 2018 में, 2 मई 2018 को मैंने ये सॉन्ग पहली बार सुना था। मतलब ये 6 साल पुराना, और हो सकता है उससे भी थोड़ा पुराना हो सकता है। 6 साल पहले मैंने ये सॉन्ग सुना था। और माँ बोली पंजाबी, तो ये 2-3 साल पहले ये सॉन्ग आया था, जुग जुग जीन सरोते माँ बोली पंजाबी दे। तो 3-4 साल पहले के लगभग मैंने ये सॉन्ग सुना था, लाइव सुना था। वैसे शो लाइव नहीं देखा था। तो ये उस समय का सॉन्ग है। हालांकि कुछ चीजें बताई जाती है कि जिन सूत्रों से मैं जुड़ा हूं उसके अंदर पहले बताया जाता है कि चिट्टे चिट्टे दंदा सॉन्ग और माँ बोली पंजाबी, इनका म्यूजिक अलग था। बाद में इसको एक मतलब फोक फ्यूजन की तरह बना के एक अलग तरीके का इसका म्यूजिक तैयार किया गया, जो कि काफी अच्छा है। और अगला सॉन्ग है वे सोनिया, जो कि बताया स्टूडियो में लिखा गया, और शानदार सॉन्ग है। मतलब वन ऑफ द मेरा फेवरेट सॉन्ग है गुरदास मान साहब का। उसके जो लिरिक्स है आप सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। और उसके बाद में पंछी उड़ गए ने, पंछी उड़ गए ने का एक मैं आपको चीज बताऊं कि मान साहब बताते हैं कि जब उनके फादर एक्सपायर हुए तब वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर थे। तब एक शायद वो फ्लाइट लेने वाले थे, तो एक फ्लाइट उड़ी, तो उसके देखकर उनके मन में विचार आए, पंछी उड़ गए ने। और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जब सिद्धू मूसेवाला की जब डेथ हुई, मैं आपको फोटो दिखा रहा, सिद्धू मूसेवाला की जब डेथ हुई तब 30 मई 2022 को मान साहब ने एक पोस्ट डाली थी, रंग बिरंगियां यादां छड़ के, विरखतियां फरियादां छड़ के, गीतां विच आवाजां छड़ के दुनियादारी, पंछी उड़ गए ने। तो ये ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। तो ये उससे भी मतलब काफी पुराना सॉन्ग है। और ये देखो एक एक जो अंतरा, एक एक मतलब क्या कह सकते हैं उस चीज को। तो वो लिखा जाता है, शुरुआत लिखी जाती है, बाद में उसके साथ में गाना धीरे धीरे जुड़ता जाता है। तो ये भी काफी साल पुराना सॉन्ग है। और उसके बाद में है देख लैला। तो देख लैला मान साहब का एक एल्बम आया था लगभग 1988 में, 1988 में राजस्वानी एल्बम आया था टी सीरीज का। तो उसके अंदर एक सॉन्ग था देख लैला। तो ये पूरा ही जो एल्बम था ये हिंदी में था। देख लैला, मोहब्बत की करिए, और अपने पिया की दीवानी, ऐसे कुछ करके इसके अंदर काफी जो हिंदी तरीके के सॉन्ग थे। तो उसमें से जो ये सॉन्ग लिया गया है देख लेना, उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से, वो भी सॉन्ग अच्छा था, लगभग 10 मिनट का सॉन्ग था। अब इसको लगभग 6 मिनट, 5 से 6 मिनट का सॉन्ग बना के और एक बढ़िया तरीके से पेश किया गया है, शानदार है। और अगला सॉन्ग है विदेशानु। तो विदेशों में जो लोग जाते हैं, जाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर ये सॉन्ग लिखा गया है। ये भी नया ही है सॉन्ग, और पुराना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कभी इससे पहले कभी सॉन्ग नहीं सुना था। और अगला सॉन्ग जो है वो है टप्पे। ये भी एक तरीके के, वैसे तो लिखे गए मान साहब के जो, लेकिन जो एक ट्रेडिशनल जो बोली होती है, जैसे वारिशा का कलाम गाया जाता है, उसी तरीके से टप्पे भी गाए जाते हैं। तो ये भी एक ट्रेडिशनल सॉन्ग है, लेकिन मान साहब के द्वारा लिखे गए हैं। तो कई जो सॉन्ग होते हैं कि उनका एक, जैसे टप्पे होते हैं तो उनका एक अलग मोटिव होता है। जैसे मान साहब गाते हैं बग्गा कुकड़ बनेरे ते रेशमी दुपट्टे वाली मुंडा आशिक तेरे थे। तो इसके अंदर क्या होता है, पहली लाइन का कोई मतलब नहीं होता, सेकंड लाइन को तवज्जो दी जाती है। मतलब पहली लाइन जो दूसरे लाइन को
तोड़ने के लिए बनाई जाती है, लेकिन इसके अंदर जो पहली और दूसरी लाइनों को बड़े ही बढ़िया तरीके से मतलब जोड़ा गया है। वाह गुरु दे मुरीदा नू रस्सी पछतौंदी होवेगी फांसी ला के शहीदा नू। तो मतलब है ना, ये भी एक दोनों को रिसेंबल करती हुई एक लाइन है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो ये पूरा एल्बम है जो गुरदास मान साहब का नया आया है, 3 अक्टूबर को रिलीज हो चुका है और स्पीड्स रिकॉर्ड्स पर अवेलेबल है। और जतेंद्र शाह म्यूजिकल है, बहुत ही जबरदस्त। जतेंद्र शाह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस तरीके का एक मतलब आज के टाइम का एक म्यूजिक बनाया, और बहुत ही प्यारा म्यूजिक। और साई प्रोडक्शन को भी धन्यवाद, टाइम्स म्यूजिक को भी धन्यवाद, जिन्होंने मतलब पूरा एक कोलैबोरेशन करके ये पूरा एक एल्बम तैयार। और जल्दी जल्दी चाहूंगा कि मान साहब कोई ना कोई एल्बम लेके आए। और होता यूं ही है कि जब मान साहब का कोई एल्बम आता है तो उसके आसपास में कोई ना कोई फिल्म का कुछ ना कुछ तो आता है, चाहे कैसे हो। क्योंकि 2017 में पंजाब आया, उसके बाद में ननकाना मूवी आई 2018 में, और उसके साथ में ही जो आप मानिए कि एक मंटो हिंदी फिल्म आई थी, तो उसके अंदर भी मान साहब का बहुत ही खूबसूरत रोल था, सिराजुद्दीन का। तो आज के वीडियो में इतना ही, और पीछे चलेंगे, कभी ना कभी वीडियो बनाते रहेंगे और साथ में पंजाब के अननोन फैक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये चीजें थी गुरदास मान साहब के, जो इस एल्बम के अननोन फैक्ट। और शायद आपको पता हो, शायद आपको ना पता हो, और कुछ आप कोई भी बात करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी एल्बम के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए। उसके ऊपर कुछ डिटेल से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास काफी ऐसे वीडियो बने पड़े हैं जो एक मतलब ऐसे, जैसे पंजीरी एल्बम है, तो पंजीरी के जो रिकॉर्डिंग की जाती है, तो उसका भी मेरे पास एक क्लिप पड़ा है। तो अगर आप लिखेंगे तो धीरे पर चलेंगे, धीरे धीरे पीछे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो लगा अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।